आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के लिए ओबीसी समाज को 27% सियासी रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीख साज फैसला। रियासती इलेक्शन कमीशन को आइंदा 15 दिनों में इलेक्शन प्रोग्राम जाहिर करने का हुक्म। ओबीसी समाज में खुशी की लहर। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स और वार्ड्स के खाकों को रियासती इलेक्शन कमीशन ने दे दी हतमी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भागदौड़ शुरू। जायकवाड़ी डैम में ऊपरी तालाबों से पानी की आमद का सिलसिला जारी। फिलहाल आबी बिजली मरकज और राइट कैनाल से माजलगांव तालाब के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। तालाब की सतह अब 90% होने के बाद ही खोले जाएंगे डैम के दरवाजे, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और मुसलसिल बारिश से तालुका कलमनोरी के पिंपरी खुर्द के पुल आ गए ज़ेरे आब। मरीज को वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब उसकी हो गई मौत, गांव वालों का इल्जाम। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए 27% ओबीसी रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक तारीख साज फैसला सुनाया है, जिस पर ओबीसी समाज में खुशी की लहर है और वो अदालत उज़्मा के इस फैसले का खैर मक़दम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एम्पिरिकल डाटा दाखिल न किए जाने के सबब गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन मनसूख कर दिया था, जिसके सबब ओबीसी समाज में शदीद बेचैनी फैल गई थी और ओबीसी समाज की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रियासत भर रिजर्वेशन बहाली के मुतालबे पर धरने, आंदोलन, एहतजाज व मुजाहिरों का सिलसिला जारी था और हुकूमत से मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा था कि जब तक ओबीसी रिजर्वेशन बहाल नहीं हो जाते तब तक लोकल बॉडीज़ का कोई भी इलेक्शन न लिया जाए। जिसके बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक समर्पित कमीशन कायम किया था। इस कमीशन ने रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया, ओबीसी ज़ुमरे के अफराद और तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें की और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, जिसके बाद हुकूमत ने यह डाटा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीख साज फैसला देते हुए रियासत महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के लिए लोकल बॉडीज़ में 27% रिजर्वेशन बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो आइंदा 15 दिनों में लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन प्रोग्राम ज़ाहिर करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ओबीसी समाज की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खैर मक़दम किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के सदर शब्बीर अहमद अंसारी ने अदालत उज़्मा के इस फैसले का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि ये ओबीसी समाज की सभी तंजीमों, ओबीसी रहनुमाओं के संघर्ष का नतीजा है। इस ज़िमन में हमने ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के कौमी स्पोक्सपर्सन मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम से बात की। आइए देखते हैं क्या हैं उनके तासुरात। महाराष्ट्र की तारीख में आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समाज को लेकर एक तारीख साज फैसला सुनाया है, जिससे ओबीसी समाज में खुशियों की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जिसे हम लोग स्थानिक स्वराज संस्था कहते हैं, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, इन सब में ओबीसी समाज को 27% जो है कोठा मुख्तस किया गया है, आरक्षण दिया गया है। अब जो इलेक्शन होंगे, और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आइंदा 2 हफ्तों में पूरा इलेक्शन का प्रोग्राम डिक्लेयर करें और उसी के बाद इलेक्शन लें, जिसके लिए ओबीसी संगठनें काफ़ी संघर्ष कर रही थी, काफ़ी मेहनत कर रही थी और तमाम ओबीसी समाज, इसमें खासतौर से हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद अंसारी ने अपने साथियों को लेकर कई बार धरने, मोर्चे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और एक तारीख साज फैसला आया है, इसका खैर मक़दम करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये पहली सीढ़ी है। अभी बहुत सी बातें ऐसी है जो मंडल आयोग ने जो ओबीसी समाज को लेकर जो सिफारिशात लागू किया था वो पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। ओबीसी की मर्दमशुमारी भी नहीं हुई है। आज का फैसला जो भाटिया आयोग जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे जो है नियुक्त किया था, इसे जो है स्थापन किया था, उसका काम था कि जो है एम्पिरिकल डाटा पेश करने का,
उस डाटा को भी जो है माना गया है, उसको भी ख्याल पे रखा गया है। इसमें हमने भी ऑब्जेक्शन लिया था कि जो मुसलमानों के अंदर 90% आबादी ओबीसी की आती है, तकरीबन 86-87 ज़ात बिरादरियाँ ज़ात जो है मुसलमानों की ओबीसी में आती है, उन सब का ख्याल रखा जाए। तो आज के हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो बाकी जो मंडल कमीशन की सिफारिश है उस पर भी अमल बजानी शुरू हो जाएगी और पदोन्नति को लेकर, ख़ास तौर से शिष्यवृत्ति को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत सारे मसले पेंडिंग हैं। लेकिन महाराष्ट्र के तारीख के लिए आज का दिन बड़ा तारीख साज है, ख़ास तौर से ओबीसी समाज के लिए। म्यूनसिपल इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से तश्कील करदा वार्ड्स और ब्लॉक्स के खाकों, नक्शों और हदूद बंदी को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हतमी मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात 2022 के पेश नज़र तश्कील करदा 126 वार्ड्स और 42 ब्लॉक्स तश्कील देने के बाद इन अबूरी खाकों पर एतराज़ात मंगवाए गए थे। मुतालिका इंतजामिया को 2 जून से 16 जून के दरमियान मौसूला 324 शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा ऑफिसर ने समाअत के बाद इसमें कुछ तरमीमात करने की हिदायत इलेक्शन ऑफिसर्स को दी थी। इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नाम और दीगर तफसीलात से मुताबिक 9 और बाउंड्रीज से मुतालिक 21 इस तरह से जुमला 30 तरमीमात करने की हिदायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे को दी थी, जिस पर अमल करते हुए म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर ने वार्ड्स और ब्लॉक्स के अबूरी खाकों, नक्शों और हुदूद बंदी को हतमी मंजूरी हासिल करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को रवाना की थी। गुज़िश्ता इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हतमी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तश्कील करदा वार्ड्स और ब्लॉक्स के नक्शे, खाके और हुदूद बंदी से मुताल्लिक आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी तरह ये तमाम तफसीलात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में और जोन दफातर में आवेजा कर दिए गए हैं। इस ज़िमन में मजीद मालूमात म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े ने MCN को दी है। औरंगाबाद महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक 2022 साठी महानगरपालिकेने माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली जी प्रारूप प्रभाग रचना होती, त्या प्रारूप प्रभाग रचनेस माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने 27/5/2022 रोजी मान्यता प्रदान केली होती। सदर प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींवर माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले जे अधिकृत अधिकारी होते त्यांनी दिनांक 22/6/2022 रोजी सविस्तर सुनावणी घेतली व सुनावणीचा सविस्तर अहवाल प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींनी माननीय राज्य निवडणूक आयोगाला सविस्तरपणे सादर केला। सदर अहवालातील काही शिफारशी व सुधारणा माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य करून काल दिनांक 19/7/2022 रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम करून त्याला मान्यता प्रदान केलेली आहे। सदर प्रभाग रचना औरंगाबाद महापालिकेने प्रसिद्ध केलेली असून दिनांक 20/7/2022 रोजीच्या असाधारण राजपत्रात ती प्रसिद्ध केली जाणार आहे। तसेच महानगरपालिकेच्या नोटीस बोर्डवर, प्रत्येक वार्ड कार्यालयामध्ये आणि महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या माहितीसाठी खुली करण्यात आलेली आहे। साधारणपणे 324 आक्षेप महानगरपालिकेकडे 2 जून 2022 ते 16 जून 2022 या विविध कालावधीमध्ये प्राप्त झाले होते। त्यांचा विचार 22/6/2022 रोजी जी सुनावणी घेतली त्याच्यामध्ये केला गेला। 324 आक्षेपांपैकी साधारणपणे 9 आक्षेप जे होते ते हद्दी वर्णन व्याप्ती आणि नावाच्या संदर्भातले जे होते त्याच्यामध्ये काही सुधारणा माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य केलेल्या आहेत। तसेच 21 आक्षेप जे हद्दीबाबत होते त्याच्यामध्ये काही सुधारणा माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य करून नवीन सुधारित केलेला जो आराखडा आहे त्याला मान्यता दिलेली आहे। अजून सध्या तरी कुठल्या सूचना माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने या कार्यालयास पुढच्या कार्यक्रमाच्या दिलेल्या नाहीत, त्यामुळे पुढील कार्यक्रम कोणता असेल हे सांगता येत नाही, परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने सूचना आम्हाला दिली की त्यानुसार आम्ही तात्काळ लगेच पुढची कारवाई शुरू करणार। जायकवाड़ी तालाब के आबी बिजली मरकज से 1400 क्यूसेक्स और राइट कैनाल से 400 क्यूसेक्स की रफ्तार से नशेबी गोदावरी में पानी छोड़ा जा रहा है। मंजलेगांव के तालाब के लिए जायकवाड़ी तालाब के दाएं सौते से बुध की सुबह 11 बजे 400 क्यूसेक्स की मिकदार से फी सेकंड पानी का निकास शुरू कर दिया गया, जबकि पनबिजली मरकज से फी सेकंड 1589 क्यूसेक्स पानी का अखराज जारी है। इस तरह
मजमूई तौर पर तालाब से 2000 क्यूसेक्स की मकदार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह तालाब इंतजामिया ने वजाहत की है कि सूरत हाल को देखते हुए मरहलावार पानी के निकास की मकदार को बढ़ाया जाएगा। फिल वक्त नाथ सागर का ज़ख़ीरा आब 80.57% हो चुका है। ये इजाफा पिछले हफ्ते से जिला नासिक और अहमदनगर अजला में जारी जोरदार बारिश के सबब जायकवाड़ी में आबी आमद की तेज रफ्तारी के सबब हुआ है। 19 जुलाई को आबी आमद का तनासुब 45,892 क्यूसेक्स रहा। अयार है कि साल गुज़िश्ता इन दिनों तालाब की सतह आब महज 35.48% थी। इस एतबार और तनासुब से इस साल तालाब की सतह में तेजी से इजाफा हुआ है और आमद की रफ्तार व तनासुब इसी तरह रहा तो इसी हफ्ते जायकवाड़ी के लबालब हो जाने की क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। मौजूदा सतह आब और ज़ख़ीरा आब में इजाफे के सबब हमारे शहर औरंगाबाद और ज़िला जालना की 1 साल की आबी ज़रूरत की तकमील हो चुकी है। दरिया हंसना जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने MCN से बातचीत करते हुए बतलाया कि जायकवाड़ी का आबी ज़ख़ीरा जब तक 90% न हो जाए तब तक इस तालाब के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। समाज से नाइंसाफियों का खात्मा शहरियान की अखलाकी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार जस्टिस श्रीमती JS गायकवाड़ ने किया। वो वाशी में मुनक़िदा एक तकरीब से मुखातिब थीं। जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी में करमवीर मामा साहिब जगदाड़े कॉलेज के सभागृह में ताल्लुका कानूनी खिदमात समिति और वकील संघ वाशी के मुश्तरका एहतमाम से कानूनी जानकारी विधि साक्षरता कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कठारे RV ने की। इसी तरह दीवानी अदालत की जज और ताल्लुका दस्तूरी खिदमात समिति वाशी की ताल्लुका जज श्रीमती JS गायकवाड़, एडवोकेट SN कावले, एडवोकेट मोटे PN और दस्तूरी बोर्ड के सदर एडवोकेट पवार AR भी बतौर मेहमान खुसूसी स्टेज पर जलवा अफरोज थे। इस इजलास से अपने खिताब में जज मोहतरमा गायकवाड़ ने फरमाया कि वाकिफकार और जानकार शहरी बनाने का अमल ज़माने तालिब इल्मी ही से परवान चढ़ता है। कॉलेजों के तलबा को जिनसी ज़ियादतियों से मुताल्लिक़ा पोक्सो कानून को अच्छी तरह समझ लेना नहायत अहमियत रखता है। इसी तरह समाज में अक्सर व बेशतर जाने अनजाने में गलतियाँ सरजद होती हैं, उनके तदारुक के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। समाज में किसी एक शख्स से अगर नाइंसाफ़ी होती हो तो उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए उसे दूर करना समाज ही की ज़िम्मेदारी है कि इस नाइंसाफ़ी वो ज़्यादती को दूर करे। उन्होंने कहा कि कॉलेज लाइब्रेरी में कानून से मुताल्लिक़ा छोटी छोटी किताबें भी होनी चाहिए। इस मौके पर दीगर मुक़र्रिरीन ने भी बेशबहा मुखातबत की। एडवोकेट मोटे ने तालीमी इख्तियार हुकूक़ के मौजू पर नुमाइंदगी की। इस इजलास में कानून के माहिरीन BJ देशमुख, श्रीमती SR देशमुख, नद्दाफ RO, GH कौड़े व दीगर अदालती अमले के दीगर मुलाजिमीन, तलबा और पुलिस मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुसलसिल बरसात के सबब ताल्लुका कलमनूरी के पिंपरी खुर्द का पुल पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब एक मरीज़ की जान चली गई। ये इल्ज़ाम गांव के साकिनान लगा रहे हैं। महलूक मुअम्मर मरीज़ का नाम संभाजी राव धांडे बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक साबिक नायब सरपंच संभाजी धांडे की गुज़िश्ता 4-5 दिनों से तबीयत नाजाज थी। मुसलसल बारिश के सबब बालापुर से काने गांव का पुल पानी में डूबा हुआ है। आज सुबह धांडे की तबीयत जब मज़ीद बिगड़ गई तो उन्हें दवाखाना किस तरह ले जाया जाए, ये सवाल गाँव वालों को परेशान करने लगा। लिहाजा उन लोगों ने लकड़ियों की मदद से एक झोली तैयार की और उसमें धांडे को बिठाकर आधा किलोमीटर कीचड़ में से चलते हुए किसी तरह उन्हें ईसापुर के कैनाल तक ले आए। इसके बाद उन्हें 2 व्हीलर पर बिठाकर आखड़ा बालापुर के रूरल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ताहम मेडिकल ऑफिसर्स ने उनका तिब्बी मायना करने के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। सिर्फ रास्ता न होने के सबब संभाजी धांडे को वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिल पाई और उनकी जान चली गई। इस तरह का इल्ज़ाम गांव वाले लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पिंपरी खुर्द जाने के लिए धुंडी नदी से मुत्तसिल नाले पर एक छोटा पुल बना हुआ है, मगर ज़रा सी बारिश में नदी का पुल ज़ेरे आब आ जाता है, जिसकी वजह से आखड़ा, बालापुर, पिंपरी खुर्द, चिखली इस रास्ते पर ट्रैफिक ठप हो जाता है। पिंपरी खुर्द में पुल की ऊंचाई बढ़ाने का मुतालबा इलाके के साकिनान गुज़िश्ता 10 साल से कर रहे हैं। कई मरतबा इस ज़िम्न में मुतालिका इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम भी दिए गए, मगर इस जानिब आज तक किसी ने कोई तवज्जो न दी, जिसकी वजह से साकिनान में शदीद इश्तिआल गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ दिन कबल भी वक्त पर इलाज न मिल पाने के सबब 2 अफराद इसी तरह लुक़्मा अजल बन गए थे और ये तीसरा वाक़या है।
उन लोगों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे। साल गुज़िश्ता शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू किए गए 12 स्कूल्स बंद करने का फैसला फौरी वापस लिया जाए। ये मुतालबा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासती सदर मोइन इनामदार और दीगर NGOs म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तालीमी साल 2021-22 में AMC इंतज़ामिया ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर उर्दू मीडियम के 6 और मराठी मीडियम के 6 इस तरह से 12 स्कूल शुरू किए थे, मगर अचानक से इन स्कूल्स को बंद करके वहाँ ज़ेर तालीम तलबा को दूसरे स्कूलों में दाखिला देने की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दे दी, जिसके बाद डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंदा गायकवाड़ ने 11 जुलाई को इस ज़मन में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। RTE की दफ़ा 45 के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम देना मकामी लोकल बॉडी की जिम्मेदारी है और हुकूमत की जहां बस्ती वहां स्कूल पॉलिसी के तहत AMC इंतज़ामिया गुज़िश्ता साल शहर में 12 स्कूल शुरू कर चुका था। हुकूमत की हिदायत पर इस साल मिशन ज़ीरो ड्रॉप आउट चलाया जा रहा है और तालीमी इदारे से दूर 3 से 16 साल उम्र के बच्चों को उम्र के लिहाज से स्कूल्स में दाखिला दिलवाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। तो फिर साल गुज़िश्ता शहर में जो 12 स्कूल शुरू किए गए थे, आखिरकार उन्हें बंद करने का फरमान क्यों कर जारी किया गया, जबकि इन स्कूलों में 500 से 600 तालिब इल्म तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे थे। तालीम के फ़रोग़ के लिए एक जानिब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्कूल मिशन चला रहे हैं। गुज़िश्ता साल CBSE पैटर्न के 2 स्कूल शुरू किए गए। इस साल CBSE पैटर्न के मज़ीद 3 नए स्कूल शुरू किए गए। तो आखिरकार 12 स्कूल्स क्यों बंद किए जा रहे हैं, ये सवाल शहरियान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं, जिसके सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासती सदर मोइन इनामदार, NGO सज्जाद पटेल और अहमद जलीस के अलावा दीगर शहरियान का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा है कि वो इन स्कूलों से मुतालिक लिए गए फैसले पर नज़र-ए-सानी करें और उन्हें फिर से शुरू करने की मुताल्लिका इंतज़ामिया को हिदायत दें। खो खो जैसे रिवायती खेल की तरक्की व तरवीज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये ऐलान द औरंगाबाद खो खो एसोसिएशन के सदर समीर मुड़े ने किया। नाजरीन, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल खो खो मुकाबले हरियाणा के पंचकुला में मुनक़्क़िद किए गए। इन मुकाबलों में हमारी रियासती टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। महाराष्ट्र टीम में औरंगाबाद की मायानाज खिलाड़ी मयूरी वसंत पवार ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए रियासती टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम किरदार निभाया। औरंगाबाद जिले की मायानाज खिलाड़ी मयूरी वसंत पवार का औरंगाबाद खो खो एसोसिएशन की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। तंजीम के सदर समीर मुड़े के हाथों ये इस्तकबाल अमल में आया। इसी तरह अखिल भारतीय विद्यापीठ खो खो मुकाबलों में 27 साल बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यूनिवर्सिटी की इस टीम में जिला औरंगाबाद की खिलाड़ी पूजा अशोक सोड़ंके और सुजल जाधव ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों का भी तंजीम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी एडवोकेट गोविंद शर्मा के हाथों किया गया। इसी तरह एडवोकेट गोविंद शर्मा की इंडियन खो खो टीम की सिलेक्शन कमेटी पर नामजदगी किए जाने पर उनका भी शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा अप्रैल महीने में खो खो रेफरी एग्जाम मुनक़्क़िद किए गए थे, जिसमें विजय बोबड़े, प्रबोधन बंसोड़े, राजपाल निकालजे, वरद कचरे, चेतन गायकवाड़, महेश कुंभकरण, नवनाथ राठौड़, महेश भावसार, समीर शेख, दत्तू आहिरे, कुमारी शांभवी पाटिल, कल्याण सोनोने, पूजा सोड़ंके, चंचल जाधव बर्डे, तेजस्वी बाहिती, उमेश साबड़े और सौरभ गोसावी का इंतखाब एम्पायर की हैसियत से किए जाने पर तंजीम की जानिब से उन तमाम का भी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी गोविंद शर्मा, विजया शर्मा, औरंगाबाद खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी विकास सूर्यवंशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय कुमार नंदन, मोहन अहिरे, श्रीपाद लोहकरे, मनोज गायकवाड़, योगेश सोड़ंके, सुमंत तांबड़े, वसंत पवार, लता पवार और छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के PRO संजय पाटिल भी मौजूद थे। प्रोग्राम की कंपेयरिंग संजय बंद करने की कौमी तराने के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। जुबली पार्क से घाटी दवाखाना जाने वाले रास्ते के एक जानिब सड़क का तामीरी काम मुकम्मल हो गया है, तो फिर अब ये रास्ता आमद रफ्त के लिए कब शुरू किया जाएगा?
ये सवाल इंतज़ामिया से शहरियान कर रहे हैं। नाजरीन, जुबली पार्क से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील होकर रह गई थी, जिसकी वजह से इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और राहगीरों को परेशानियों का सामना था। खुदा करके गुज़िश्ता माह इस रास्ते का तामीरी काम शुरू किया गया, जिसके लिए एक जानिब का रास्ता आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। अब जबकि इस सड़क का तामीरी काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया है, इसके बावजूद अब तक ये सड़क आमद रफ्त के लिए नहीं खोली गई और रास्ते के दूसरे जानिब की सड़क तंग और गड्ढों भरी होने के सबब आने जाने वालों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है, मगर न तो इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार है और न ही मुताल्लिक़ा ठेकेदार। लिहाजा शहरियान का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि आखिर ये सड़क इस्तेमाल के लिए कब खोली जाएगी। ये रोड बनाने के बाद 15 दिन हो गए, अभी इसकी क्यूरिंग भी अच्छी हो गई, बारिश भी आई थी, लेकिन उसके बाद भी इसको ना खोला गया है ना कुछ किया गया है। यहाँ पे रहने वाले रेसिडेंशियल लोग और प्लस जो घाटी में जाने वाले पेशेंट्स हैं, इनको काफ़ी तकलीफ होती है और ये अभी इन्होंने खोलना चाहिए। अभी कैसा है, इसके बारे में ना तो प्रशासन देख रहा है ना तो कोई लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं सामने एक पूरा रोड कंप्लीट हो गया घाटी तक, लेकिन वहाँ बीच में एक नाली छोटी हुई है, वो पता नहीं उसकी किसकी वजह से, ये वो कारपोरेशन की गलती है या कॉन्ट्रैक्टर की गलती है या किसकी गलती है, लेकिन ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे वहाँ पर। अगर वो उतनी नाली को बंद करके ये रोड चालू कर दिया गया तो बहुत सबके लिए सहूलत हो जाएंगी और ख़ास करके यहाँ पे घाटी में आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा कॉलेजों में यूनिवर्सिटी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 9 कॉलेजों की जाँच रिपोर्ट मुताल्लिक़ा इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर के सुपुर्द कर दी है, जिसके बाद वाइस चांसलर ने 5 कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान को अपनी सफाई पेश करने के लिए जुमेरात को तलब किया है। इन कॉलेजों में खुलदाबाद के कोहिनूर कॉलेज में जारी बेउसूलियों सहूलियात के फुक़दान का मामला वाइस चांसलर के मुशाहिदे में आया था, जिसके सबब मेयार के तनज़्ज़ुल, नो ग्रेड और ग्रेड के नीचे आने, पोस्ट ग्रेजुएशन के इजाफ़ी दाखिलों और ख़ुसूसन शोबे साइंस के 70 कॉलेजों की फ़हरिस्त तैयार की गई और उनमें से पहले मरहले में शामिल 10 में से 9 कॉलेजों की जांच मुकम्मल कर ली गई है। उस्मानाबाद में वाक़ एक कॉलेज की जांच कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट आइंदा 2 रोज़ में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर देंगे, जबकि जुमेरात को दीगर तमाम मुताल्लिक़ा आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस कॉलेज से मुताल्लिक़ वाइस चांसलर समाअत करेंगे और बाद अज़ां दूसरे मरहले में दीगर 12 कॉलेजों में जांच नफरी पहुंचेगी। इन 12 कॉलेजों की फहरिस्त भी वाइस चांसलर प्रमोद देवले की जानिब से तय कर दी गई है। इस तरह की इत्तला यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक़ा ज़राए ने दी है। ITI कॉलेज में दाखिले की तारीख में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। ये इत्तला ITI कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल दिलीप वानखेड़े ने दी है। तकनीकी तालीम व ट्रेनिंग संचालनालय यानी DVET ने रियासत के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के दाखिलों का निज़ामुल-औक़ात ज़ाहिर कर दिया है। CBSE के नताइज के सबब दाखिलों का उमूमी टाइम टेबल रोक कर रखा गया था और गुज़िश्ता रोज़ मंगल को 4 फेरियों का अमल जारी कर दिया गया। अब मुताल्लिक़ा तलबा 23 जुलाई तक ऑनलाइन इंदराज करवा सकेंगे। मराठवाड़ा कायम 137 खानगी सरकारी ITI में 20,656 नशस्तों के लिए दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेड के लिए दाखिलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। 25 जुलाई को पहली अहलियती फ़हरिस्त मुश्तहर होगी। 25 और 26 जुलाई के दरमियान अहलियती फ़हरिस्त से मुताल्लिक़ एतराज़ात के इंदराज और दरख्वास्तों में दी गई मालूमात में तब्दीलियाँ की जा सकेंगी। बाद अज़ां 28 जुलाई को हतमी अहलियती फ़हरिस्त जारी कर दी जाएगी। इसी तरह 29 जुलाई ता 24 अगस्त के दरमियान 4 फेरियों में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह की इत्तला ITI के वाइस प्रिंसिपल दिलीप वानखेड़े ने MCN न्यूज़ से बातचीत के दौरान दी है। नमस्कार, माझं नाव दिलीप वानखेड़े, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद येथे मी उपप्राचार्य म्हणून कार्यरत आहे। तर आमच्या औरंगाबाद या संस्थेमध्ये एकूण 30 व्यवसायामध्ये साधारणतः 52 तुकड्यामध्ये 1128 जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहे आणि यासाठी सर्वांनी अर्ज करायचे। प्रथमतः मी 10वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो। 23 जुलै 2022 पर्यंत सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपण अर्ज करू शकता, ही लास्ट डेट आहे। पहिल्या फेरीसाठी जर प्रवेश निश्चित करायचा असेल तर 24 जुलै
22ला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य साधन करू शकता. आणि प्राथमिक गुणवत्ता यादी तुमची 25 जुलै सकाळी 11 वाजता तुम्हाला पाहायला मिळेल. बोरगांव तालुका सिल्लोड़ के हफ्तेवारी बाज़ार में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और इन दिनों जारी मुसलसिल बारिश के सबब इस हफ्तेवारी बाज़ार में ताजिर कीचड़ और दलदल में बैठकर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं. हमारे मुल्क हिंदुस्तान का दिल देहातों में बसता है. हुकूमत व इंतज़ामिया देहातों की तरक्कियों के बुलंद बांग दावे करता है, ताहम आज भी देहातों में बुनियादी सहूलियात तक का फुकदान है. बोरगांव बाज़ार का हफ्तावारी बाज़ार इन दिनों रास्त कीचड़ भरी ज़मीन पर भर रहा है. व्यापारी व गाहकों के बुरे हाल हैं और वो इसी कीचड़ दलदल में गिरते पड़ते हफ्ता भर की ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं. अयां रहे कि इस बाज़ार की नीलामी ग्राम पंचायत की जानिब से की जाती है और इस मरतबा भी बाज़ार 1,67,000 में नीलाम हुआ है और इस नीलामी के एवज़ बाज़ार के तमाम व्यापारियों व आवाम को मुतल्लिक़ा ग्राम पंचायत इंतज़ामिया की जानिब से तमाम लाजमी व बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी करनी होती है. ताहम ग्राम पंचायत इंतज़ामिया बाज़ार की नीलामी करके बरीउज़ ज़िम्मा हो गया है और किसी किस्म की सहूलियात की जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है. नतीजतन इस बाज़ार के व्यापारी सीधे सीधे कीचड़ में बैठकर व्यापार करने और आवाम व गाहकों को कीचड़ व दलदल खुंदलते हुए गिरते पड़ते ख़रीदारी करने के सिवा कोई चारे कार नहीं बचा है. ग्राम पंचायत चूँकि नीलाम की रकम ठेकेदार से ले चुकी है और ठेकेदार भी हर हफ्ता फ़ी व्यापारी 20 ता 50 रुपये बाज़ार टैक्स वसूल करता है, इसलिए इन दोनों की जिम्मेदारी है कि बाज़ार में व्यापारियों को बैठने के लिए सही इंतज़ाम करें, साथ ही बाज़ार में दीगर सहूलियात, पीने का पानी और यूरिनल व बैतुल खला जैसी सहूलियात का भी नज़्म करें. इस तरह का मुतालबा व्यापारियों और शहरियान की जानिब से किया जा रहा है. नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने तालुका पैठन के मुरमा गाँव में रासों की खस्ता हाली से मुताल्लिक़ एक ख़बर MCN पर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और इंतज़ामिया हरकत में आ गया और फौरी तौर पर वहां रासों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया. नाजरीन, MCN न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रहती है कि बेलौस अवामी नुमाइंदगी करते हुए आवाम के तईं तगाफुल शिआर इंतज़ामिया को जगाया जाए. इसी मकसद के तहत हमने गुज़िश्ता रोज़ मोरमा गांव के अंदरूनी रास्तों की हालत ज़ार, कीचड़ व दलदल और गांव के गंदे पानी की निकास की अबतर हालत की मुबोलती तस्वीर नाजरीन को दिखाई थीं, ताकि सोया हुआ इंतज़ामिया जाग जाए. और हुआ भी कुछ यूँ ही कि जूँ ही हमारी ख़बर मुश्तहर हुई, गांव की ग्राम पंचायत इंतज़ामिया को होश आया और उन्होंने फौरी गांव में ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढों में पाइप डालकर उन्हें बंद करने और पानी के निकास व रास्ता बहाली के काम शुरू कर दिए हैं, जिसके सबब अब गाँव वालों ने राहत की सांस ली है कि शायद अब उन्हें बारिश के इस मौसम में गड्ढों और उनमें जमे पानी से राहत मिल जाएगी. तालुका गंगापुर के मुद्देशवाड़ ता मांजरी का रास्ता दलदल और कीचड़ में तब्दील होकर रह गया है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और बिलखुसूस तलबा को अपनी जान हथेली पर रखकर ये रास्ता पार करना पड़ रहा है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है. इस अजियतनाक रास्ते से राहत दिलवाने के लिए यहाँ के साकिनान ने मुसलसल अपने अवामी नुमाइंदों से नुमाइंदगी भी की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ और अब हालत इंतहाई दिगरगू हो गई है और इसी ख़राब हाल वो जानलेवा रास्ते की 2 किलोमीटर की मसाफत तय करके कमसिन और नौउम्र तलबा भी स्कूल जाने पर मजबूर हैं, या फिर उनमें से बहुत सारे तलबा महज रास्ते की ख़राबी के सबब स्कूल जाने ही से महरूम हो गए हैं, जिसके सबब इंतज़ामिया की ज़ीरो ड्रॉप आउट मुहिम का भी पीतल उजागर हो गया है. मुद्देशवाड़ गांव में 7वीं जमात तक स्कूल कायम है और उसके बाद तलबा को आगे की जमातों के लिए यहाँ से करीब वाक़े गांव मांजरी जाना पड़ता है. यहाँ के तलबा ये रास्ता पैदल ही तय करते हैं, ताहम महज 2 किलोमीटर का यह रास्ता इन दिनों इंतहाई तकलीफ दे और जानलेवा बन गया है. तमाम तर कीचड़ ही कीचड़ और पानी से रास्ता अटा पड़ा है. अवामी नुमाइंदों के झूठे वादे वईद और इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत पर गाँव वाले शदीद मुश्तइल हैं. इन दोनों गाँव के किसानों की इस रास्ते के दोनों जानिब खेतियाँ भी वाक़ हैं और उन्हें खेतों पर जाने का भी रास्ता नहीं बचा है. इस रास्ते की फौरी दुरुस्ती और डामरीकरण का मुतालबा यहाँ के साकिनान व किसानों ने किया है.
MIDC पुलिस स्टेशन के एक रिश्वतखोर हवलदार को ACB अमले ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा पुलिस हवलदार का नाम अन्ना साहब लक्ष्मण शिरसाट बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रिश्वतखोर हवलदार ने शिकायत कुनिंदा के खिलाफ हेड ऑफिस से मौसूला दरखास्त में से उसका नाम हटाने और उसके खिलाफ अगली कार्रवाई न करने के लिए पंच के सामने 10,000 रुपये रिश्वत तलब की और मामला 5,000 पर तय पाया। और जैसे ही उसने पंच के सामने रिश्वत के 5,000 रुपये कबूल किए, एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद के अमले ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई ACB औरंगाबाद की लेडी इंस्पेक्टर शुभांगी सूर्यवंशी, पुलिस अमलदार राजेंद्र सिंकर, केवल घुसिंगे और चांगदेव बागुल ने ACB के SP डॉक्टर राहुल खाड़े, एडिशनल SP विशाल खांबे, DSP मारुति पंडित की रहनुमाई में अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के लिए OBC समाज को 27% सियासी रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीख साज फैसला। रियासती इलेक्शन कमीशन को आइंदा 15 दिनों में इलेक्शन प्रोग्राम जाहिर करने का हुक्म। OBC समाज में खुशी की लहर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स और वार्ड्स के खाकों को रियासती इलेक्शन कमीशन ने दे दी हतमी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी, ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भागदौड़ शुरू। जायकवाड़ी डैम में ऊपरी तालाबों से पानी की आमद का सिलसिला जारी। फिलहाल आबी बिजली मरकज और राइट कैनाल से माजलगांव तालाब के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। तालाब की सतह अब 90% होने के बाद ही खोले जाएंगे डैम के दरवाजे, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। और मुसलसिल बारिश से तालुका कलमनोरी के पिंपरी खुर्द के पुल आ गए ज़ेरे आब। मरीज को वक्त पर तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब उसकी हो गई मौत, गांव वालों का इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।